हेलो एवरीवन, चल रिएक्शन दे में मैं प्रिंस और मैं संजोली। आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम जो दुबई के ऊपर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि दुबई कैसे हाल के कुछ वर्षों में एक रेगिस्तान से सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। गगनचुंबी इमारतें बनती जा रही हैं और ऑल अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं दुनिया भर के वो वहाँ पे हैं। तो इसके ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिजिनल रिएक्शन। क्योंकि हम वीडियो कभी भी नहीं देखते पहले, हम ऑन द स्पॉट देखते हैं और कई बार हमें बाद में पता लगता है कि ये वीडियो रिएक्ट करने वाला नहीं था या उसके अंदर रिएक्शन के लिए इतना कुछ खास नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई की कहानी, सहरा से आलमी शहर तक का सफर। आज के इस खुसूसी जायजे में हम मिलकर इस हैरत अंगेज तब्दीली को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा इलाका जो कभी सिर्फ खामोश रेत के टीलों तक महदूद था, आज कैसे आसमान से बातें करती इमारतों का सबसे बड़ा आलमी मरकज बन गया है। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज मवाजना है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ वो पुराना दौर है जब यहाँ सिर्फ मछेरों की कश्तियां तैरती थीं और समुंदर की गहराइयों से मोती निकालने वाले गौताखोरों की एक इंतहाई सादा और खामोश जिंदगी हुआ करती थी, और दूसरी तरफ आज का जदीद दुबई, फलक बोस इमारतें, बेमिसाल पुरताइश तर्ज जिंदगी और वसी कारोबारी मराकज। ये महज एक शहर का फैलाव नहीं है, दुनिया जान बल्कि के सब इंसानी कुछ यहीं इरादे है। की एक शानदार और जीती जागती मिसाल है। आइए देखते हैं कि ये जबरदस्त तब्दीली हकीकत में कैसे मुमकिन हुई। इब्तदाई दौर, सहरा और मोती। अगर हम तारीफ के सफ़हात पलटें तो इस इलाके की ज़िंदगी दुबई क्रीक के ही इर्द गिर्द घूमती थी। मकामी मायशत का मुकम्मल इन्हिसार सिर्फ दो चीज़ों पर था, माहीगिरी और मोतियों की रिवायती तिजारत। और यही वो खामोश और सादा सी बुनियाद थी जिस पर आज के इस अजीम व शान शहर की सीप से पूरी मोती निकालना। इमारत खड़ी है। तरक्की के इस हैरत अंगेज सफ़र की इस टाइम लाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1960 से कबल की सादा तिजारती बस्ती से लेकर आज के जदीद तरीन मेगा सिटी बनने तक इस शहर ने वो सफ़र महज चंद दहाइयों में तय कर लिया जिसमें आम तौर पर दीगर आलमी शहरों को सदियां लग जाती हैं। और अब तमाम तर तवज्जो 2030 और इसके बाद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी दुनिया पर मरकूज़ है। ये इर्तका एक वाज़े खाका पेश करता है कि कैसे हर दौर में तरक्की की एक बिल्कुल नई मंजिल तय की गई। तेल की दरियाफ्त का इनकलाब, और फिर तारीख का वो मोड़ आया जिसने इस पूरे खित्ते की मईशत को यकसर बदल कर रख दिया। 1966 में फतह ऑयल फील्ड की दरियाफ्त महज एक कुदरती वसीले का मिलना नहीं था, बल्कि ये वो मुआशी लाइफलाइन थी जिसने जब इस इन्हें छोटे तेल से मिला इलाके था। में एक जबरदस्त जान डाल दी। 1966। तेल की दौलत ने सरमाया तो यकीनन फराहम किया, लेकिन असल कमाल सिर्फ तेल का निकलना नहीं था, बल्कि उस दौलत का जबरदस्त और दूरअंदेशाना इस्तेमाल था। 1960 की दिहाई, ये वो तारीखी और फैसला कुन दिहाई थी जिसने एक वाज़े लकीर खींच दी। इससे पहले का वक्त और उसके बाद का वक्त। इस वक्त के हुकाम को बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि तेल का ये ज़ख़ीरा हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने इस सुनहरी मौके को बिल्कुल। ज़ाया करने के बजाय फौरी तौर पर अपनी मईशत को जदीद खतूत पर उसवार करने का ख़त्मी फ़ैसला किया। तो अचानक मिलने वाली इस बेपनाह दौलत का आखिर क्या किया गया? इसे महज रिवायती अखराजात पर उड़ाने के बजाय इंतहाई स्ट्रेटेजिक सरकारी सरमायाकारी की गई। पूरे शहर में जदीद सड़कों का जाल बिछा दिया गया, एक मजबूत और जदीद तालीमी निज़ाम कायम किया गया और आलमी मेयार का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। इस जबरदस्त हिकमत अमली ने वो मजबूत बुनियाद रखी जिसने शहर को महज तेल पर इन्हिसार करने से बचा लिया और मुआशत में एक जबरदस्त तनव्वु पैदा किया। डिपेंडेंसी खत्म जदीद हो गई एक दुबई चीज और में। मशहूर मकामात, वो इब्तदाई दूरअंदेशी और दिन जैसे रात बने की हुए हैं। मेहनत आखिरकार रंग लाई, और आज ये शहर अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, शानदार मॉल्स और इंसान साख्ता हैरत अंगेज जज़ायर की बदौलत पूरी दुनिया में एक अलग और बेहद पुरशुको पहचान रखता है। आज ये शहर एक आलमी मिकनातीस बन चुका है। अब ये सिर्फ मुकामी आबादी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हर साल, जी हाँ हर साल, दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ का रुख करते हैं। चाहे बेहतरीन करियर की तलाश हो, बैनुल अक़वामी कारोबार का फैलाव या फिर महज शानदार सियाहत, इस शहर ने कामयाबी से दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी तरफ खींच सुरक्षा लिया भी है। बहुत है दुबई में। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक मुकामी बस्ती ने खुद को आलमी मरकज में ढाल लिया। ज़रा इन जदीद शाहकारों पर एक नज़र तो डालें। बुर्ज खलीफा,
दुनिया के बुलंद तरीन इमारत जो इतनी ऊंची है कि वाकई एक ही दिन में 2 बार सूरज गुरूब होते देखा जा सकता है। पाम जुमेरा, वो दिलकश मसनूई जजीरा जिसने समुंदर के बीचों बीच शहर बसाने के तस्वुर को हकीकत का रूप दे दिया और जो खला से भी साफ नजर आता है। दुबई मॉल जो बजाते खुद एक मुकम्मल तफरीही शहर से कम नहीं, और दुबई मरीना जहां पानी के किनारों पर जदीद तरीन तर्ज जिंदगी गुजारी जाती है। ये सब के सब जदीद दौर के सच्चे अजायबात हैं। शहर का मुस्तकबिल और विजन। तो क्या तरक्की का ये सफ़र बस यहीं आकर रुक गया है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी शानदार और तारीखी कामयाबियां समेटने के बाद भी इस शहर का अगला अभी हदफ भी ये और भी है आगे कि वो ना ग्रोथ करते सिर्फ हैं। आज बल्कि मुस्तकबिल के जदीद तरीन शहरों की फहरिस्त में भी हमेशा सरे फहरिस्त ही रहे। मुस्तकबिल के लिए ये शानदार सरमायाकारी आज भी मुसलसल जारी है। अब हर बड़े शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत का इंतजाम किया जा रहा है। ड्रोन टैक्सियों और हाई स्पीड हाइपर लूप जैसे इंतहाई जदीद ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर तेज़ी से काम हो रहा है ताकि सफ़र को तेज़ तरीन और महफूज बनाया जा सके, और साथ ही साथ अगली नस्ल की सियाहत को फ़रोग दिया जा रहा है ताकि आने वाले कल में भी ये शहर बाकी दुनिया से हमेशा एक कदम आगे ही रहे। विजन, मंसूबाबंदी और मुसलसल मेहनत जिसका हतमी नतीजा है एक मुकम्मल तब्दीली। इस पूरी शानदार कहानी का निचोड़ इसी एक सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर फार्मूले में छुपा है। एक बेहतरीन और वाज़ेह विजन, ठोस मंसूबाबंदी और फिर उस पर मुसलसल मेहनत, इन्हीं तीनों के मिलाप से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया है। ये कहानी हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सिखाती है कि कामयाबी कभी रातों रात नहीं मिलती, बल्कि ये दुरुस्त सिमत में मुसलसल मेहनत और करनी बगैर रुके उठाए गए कदमों का ही नतीजा होती है। किस्मत भी है, जायजे के किस्मत इख्तिताम भी पर है। एक ऐसा सवाल जो वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या वाकई बेहतरीन मंसूबाबंदी किसी भी सहरा को बदल सकती है? तारीख गवाह है कि जब वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल और एक वाज़ेह मकसद मौजूद हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी रुकावट नामुमकिनात में शुमार नहीं होती। वसाइल की कमी से कहीं ज़्यादा इंसान की कुव्वते इरादी की अहमियत होती है। इस मालूमाती जायजे का हिस्सा बनने के लिए वसाइल मतलब बहुत कि बहुत जो आपको शुक्रिया। मिलने वाली फैसिलिटी, यहाँ पे जो ये वसाइल बोला जा रहा है इसका मतलब यही है कि जो आपको दौलत या जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उनका देखा जाए तो दुबई ने एक चीज़ है, नेचुरल रिसोर्स है तेल। ठीक है, तेल मिला तो कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व ने ये सोचा होगा ना कि हाँ तेल मिल गया तो हमें क्या करना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं ख़त्म हो भी सकते हैं। तो एक विज़न बनाया कि हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, कुछ अलग अलग चीज़। अब सोच के देखिए कि वहाँ पे मरुसल में पहले क्या होता था, ऊँट दौड़ते थे, आने जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए इशू था, तो सड़कें बनाई ताकि गाड़ियों से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। अब जब वो सड़कें बनी उनके ऊपर रेसिंग करने लगे वहाँ के जो शेख थे। अब वहाँ पे देखो वहाँ की लग्जरी लाइफ देखो कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, BMW, मर्सिडीज, जो दुनिया का यानी कि सबसे महंगी से महंगी शौक है वो वहाँ पे है। कैसे? क्योंकि विजन, अब इन्होंने यही बोला ना कि आपका इरादा मैटर करता है कि आपके इरादे क्या हैं। उनका विजन था कि हमें ये चीज़ बनानी है। वहाँ के जो भी गवर्नमेंट थी या जो भी वहाँ के सत्ता में जो लोग थे, तो उन्होंने उन चीज़ों को बनाया। ये हर दुनिया के हर देश के लिए है, क्योंकि अब आप देखो ना कि कुछ देशों में ऐसा है कि लड़ाई झगड़े कंटिन्यू चल रहे हैं। रीज़न क्या है? सत्ता, ये वो, इन चीज़ों को लेके कभी इस देश पे कोई अटैक कर रहा है, दूसरे पे अटैक कर रहा है। तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो देखो दुबई में अभी लोग क्यों प्रेफर करते जाना, सेफ्टी फीचर्स की वजह से पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो ड्रीम तो है कि हम भी किसी दिन जाएंगे। कंट्री को ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल अपनी ग्रोथ करें। अब दुबई का देखा जाए तो किसी जंग में डायरेक्टली शामिल नहीं है, कुछ ऐसा सच नहीं है, किसी से पंगा नहीं है, अपना शांति से रह रहे हैं। तो यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए। अब दुबई में अगर वहाँ के लोकल देखा जाए, लोकल से ज़्यादा बाहर के, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान, इधर उधर आसपास के देशों से लोग वहाँ पे काम करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता था, जैसे रेगिस्तान तो है, ये जो मछली पालन वाला है ये मुझे नहीं, वो तो समुद्र का किनारा जैसे मेन काम वही था, वो मुझे अब पता लगा है इसके बारे में। तो यानी कि उसी के ऊपर जीवन यापन था, सीप वगैरह जैसे मोती वगैरह निकलते थे, तो उन चीज़ों के ऊपर और भी था उस साइड, जैसे अरब के साइड जो है। मुझे दुबई बहुत पसंद है, मेरा देखने का मन था, लेकिन मुझे इन्होंने सजेस्ट किया कि पहले हमें वो देखना चाहिए कि मतलब उस स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो हर दुनिया के, चाहे कोई देश हो, चाहे हमारा भारत ही क्यों ना हो, ठीक है। आप अगर जब तक हम अपनी चीज़ों को विज़न बना के यूज़ करेंगे कि हम दूर की सोच रखें कि हाँ हमें आने वाले समय में ये चीज़ें चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए,
तो ऑब्वियसली ग्रोथ ही ग्रोथ है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या रिसोर्सेज होना या दौलत होना जरूरी है या इंसान का विज़न। विज़न बहुत ज़रूरी है। देखो अगर यहाँ पे सच में। देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किस्मत ने भी अपना खेल खेला है। हाँ, किस्मत भी है। किस्मत मेहनत, हाँ, यानी कि मेहनत। अगर उन्हें रिसोर्सेज मिले तभी वो विजन से उस चीज को कर पाए, अदरवाइज वो मेहनत कर रहे थे, उनका विजन होगा उनके पास, वो एक लॉन्ग टर्म में जाके होगा कि हाँ कोई ऐसा खजाना हाथ में आ जाएगा या धीरे धीरे करके ऐसा कुछ होगा। लेकिन वो एक कहावत नहीं है कि कोई तो बहुत बड़ा बना सकता है छोटी मिलने पे चीज, भाई ये रिसोर्सेज हाँ, का सही यूज रिसोर्सेज का होना सही यूज हुआ, क्योंकि बहुत जरूरी है। तेल कभी भी खत्म हो सकता है। हम सभी को पता है कि अब हाँ। जैसे युद्ध चल रहा था तो तेल के ऊपर डिपेंडेंसी होना, बिल्कुल। तो चलिए वहाँ पे तो मिल रहा है, हाँ। लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज़ें खत्म होंगी। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पे? क्या आप इस चीज़ से सरोकार रखते हैं कि हाँ जो भी है कि भाई विजन के साथ किस्मत का जोड़ना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है? बहुत मायने रखता है। तो फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।